अस्सलामुअलैकुम, अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। अपने एस्ट्रोलॉजी लर्न एस्ट्रोलॉजी के सिलसिले में जो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ बताने की, सिखाने की, उन लोगों के लिए, उन पर्सनैलिटीज़ के लिए जो इसको सीखने का शौक़ रखते हैं। आज मैं जितने भी बरूज हैं या राशिज़ हैं या ज़ोडिक हाउसेज़ हैं, उनकी सबसे लास्ट जो ज़ोडिक हाउस है पाइसिस, लास्ट आखिरी जो बुर्ज है बुर्ज हूत, और राशिज़ में सबसे लास्ट राशि मीन राशि। कोशिश करता हूँ मैं आपको कि मैं एस्ट्रोलॉजी में तीनों फॉर्मेट का नाम बताता रहता हूँ ताकि जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सीखने वाले हैं मैं वेस्टर्न में जो नाम लिए जाते हैं वो बताता हूँ। पाकिस्तान में जो इधर फारस की जो एस्ट्रोलॉजी है उसके बारे में बताता हूँ मैं, और मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताता हूँ। अपने आने वाले लेक्चर्स में मैं शायद मैं आपको तीनों फॉर्मेट पे ना बताऊँ क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट होता है इसमें। तो एक तो ये बात करनी थी आपसे, दूसरा ये है कि ये जो स्टार्ट किया है मैंने, ये आपको इनिशियल जो इब्तदाई जो बेसिक जिसको बोलते हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये बिल्कुल इनिशियली जो सीखते हैं लोग, जो सीखना चाहते हैं, ये उनके लिए चार्ट्स पे जिस जिस घर में, बुर्ज में, राशि में, ज़ोडिक हाउस में जो जो स्टार जो जो रिज़ल्ट देता है मैं बिल्कुल सिंपली उसका बताता हूँ। योग्स का, कैंसिलेशन का, फार्मूले का या और जो मामलात हैं उनका मैं उसमें आपको वो जो योग बनते हैं वो नहीं बताता हूँ क्योंकि वो फिर जो सीख रहे होते हैं, जो इनिशियल स्टेज पे होते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम होती है। तो शुरू करते हैं। आज बुर्ज हूत का जायचा, पाइसिस असेंडेंट चार्ट और अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी मीन राशि लगन की कुंडली, इसके बारे में बताऊंगा। इस कुंडली, इस जायचा, इस असेंडेंट चार्ट का लॉर्ड जुपिटर, क्योंकि ये लगन पहला घर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में से लगन कहते हैं, और लगन का जो मालिक होता है उसको लग्नेश कहा जाता है। और लगन का मालिक, इस कुंडली का मालिक, इस पूरे हाउसेस का मालिक, जो भी इसके 12 घर है उसका मालिक जुपिटर, जिसे मुश्तरी कहते हैं, जिसे गुरु या बृहस्पति कहा जाता है। तो उसने तमाम स्टार्स को घर अलॉट किए और ख़ुद उसने लगन और कुंडली का 10वां घर प्रोफेशन से रिलेटेड ये अपने पास रख के सबसे अहम घरों का मालिक बन गया और अपने पास रख, प्रोफेशन कर्म का मालिक, पर्सनालिटी सेल्फ का मालिक। तो जुपिटर या गुरु बृहस्पति लगन में हुआ या पहले घर में हुआ या जायचा के पहले घर में हुआ, तो ये अपने ही घर में बैठा और अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी पंच महापुरुष योग, हंस नाम का पंच महापुरुष योग यहाँ पे बनाएगा। बहुत आउट क्लास ये योग है, ये आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। और एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जुपिटर या गुरु बृहस्पति या मुश्तरी, ये जिस घर में बैठते हैं वहाँ से 5वां घर, 7वां घर और 9वां घर उसको देखते हैं। इस घर में होगा तो यहाँ से 5वां, 7वां और 9वां, ये याद रखिएगा। मैंने इनिशियली जो आपको लेक्चर्स दिए उसमें ये चीज़ बताई हुई। तो ये यहाँ पे लगन में बैठ के उसने 5वां घर, औलाद का घर, एजुकेशन का घर, प्लानिंग का घर, लव रोमांस का घर ज़बरदस्त कर दिया, 7वां घर पार्टनरशिप आउट क्लास कर दी, और 9वां घर, 9वीं नज़र 9वें घर पे डाली, भाग्य का घर, वालिद का घर, इंटरनेशनल सफ़र का घर, मज़हब से रिलेटेड, रिलीजन, जिस भी पर्सनलिटी का ये जायचा है वो जिस भी रिलीजन से तल्लक रखता है, उससे प्यार करने वाला, उसका पूरी उस पे तवज्जो देने वाली पर्सनलिटी। दूसरे घर में धन का घर है, ये फैमिली का घर है, और ये अपने मित्र राशि में
फ्रेंड्स ज़ोडिक हाउस में और दोस्त के घर में मौजूद है। इंतहाई अहम घर, फाइनेंस और फैमिली। और यहाँ से इसने 5वीं नज़र से छठे घर को देखा, ज़बरदस्त कर दिया। 7वीं नज़र से इसने जब देखेगा ये कुंडली के 8वें घर को देखेगा, तो सडनली होने वाले वाक़यात, सीक्रेट्स के वाक़यात, ससुराल के वाक़यात, विरासत या जिसे इनहेरिटेंस कहते हैं, उसमें बहुत अच्छा कर दिया। और 9वें नज़र से इसने अपने ही घर को, प्रोफेशन के घर को देखा, आउट क्लास कर दिया इसने। तीसरा घर ये नाकस घर है, त्रिशडाय का घर है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया, मैं नाकस समझा जाता है, ये इस पर्सनैलिटी की मेहनत को बढ़ा देगा, ये छोटे छोटे सफ़र करवाएगा। 7वीं नज़र से भाग्य को, अपने मुकद्दर या अपनी किस्मत है, लक है, उसको देखेगा। वालिद के साथ के मामलात, मजहबी मामलात, सफ़र के मामलात, बहुत बिजी रहने वाला, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने वाली पर्सनैलिटी। और 5वें नज़र से पार्टनरशिप को देखा इसने। पार्टनरशिप के मामलात में भी स्ट्रगल, मेहनत, हर वक्त जो है ये बिजी रहने वाली पर्सनैलिटी। और यहाँ से 5वां आपको मैंने बता दिया, आपको 7वां बता दिया, और 9वां डिज़ायर्स, लाभ का घर, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स, ख्वाहिशात का घर, छोटी छोटी बीमारियां, बड़े बहन भाई, ये उनके साथ भी इसके मामलात सख्त रहने के अमकानात होते हैं। तीसरे घर, कुंडली के चौथे घर में बैठा, बहुत आउट क्लास हो गया। लॉर्ड उठ के चौथे घर में, सुख के घर में, वालदा के घर में, ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश के घर में, और डायरेक्टली अपने ही प्रोफेशन को देखा। लॉर्ड खुद अपने प्रोफेशन को, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई गिरा स्टार या सियारा जब किसी भी जगह से बैठ के अपने घर को देखे, तो उस घर के मंसूबात को बढ़ा देता है। पावर, उसकी ताकत, एनर्जी बढ़ जाती है उसकी। प्रोफेशन ज़बरदस्त, कर्म ज़बरदस्त हो गए। और 5वीं नज़र से कुंडली के 8वें घर को देखा, बहुत अच्छा हो गया। इनहेरिटेंस के मामले में, ससुराल के मामले में, अचानक से होने वाले मामलात, सीक्रेट मामलात में बहुत आउट क्लास कर दिया। और 7वीं नज़र का मैंने आपको बता दिया। और 9वीं नज़र से इसने आपके गुप्त मामलात, छुपे हुए मामलात, नाकस मामलात, जेल, हॉस्पिटल, इल्ज़ामात, तोहमत, फजूल के सफ़र जो मामलात होते हैं, उनमें ये बेहतरी लाएगा, इंशाल्लाह बेहतर कर देगा। कुंडली के 5वें घर में यहाँ पे अब बहुत अच्छा हो गया। इसलिए अच्छा हो गया कि ये यहाँ पे उच्च का होता है, जिसे एग्जॉल्टेड कहते हैं या बादशाह कहते हैं। मुश्तरी, गुरु, बृहस्पति कर्क राशि में, कैंसर ज़ोडिक हाउस में या बुर्ज सरतान में उच्च का होता है, बादशाह बनता है, एग्जॉल्टेड होता है। तो ये दूसरा त्रिकोण है, त्रिकोण का खुद मालिक है, त्रिकोण में बादशाह हुआ और तीनों त्रिकोणों पे उसकी नज़र पड़ी। आउट क्लास रिजल्ट देगा, इंतहा का पढ़ा लिखा आदमी, अपने बच्चों के पूरा सुख पाने वाला, ज़बरदस्त प्लानिंग, भाग्य ज़बरदस्त होगा, वालिद साहब के साथ बहुत बनेगी, मज़हब का पक्का होगा, सफ़र बहुत करेगा, पर्सनैलिटी नामवर पर्सनैलिटी, या आप ये कह लें कि ये जानी पहचानी शख्सियत। कुंडली के 6ठे घर में ये सूरज को उसने अपने दोस्त को ही छठा घर दे दिया। यहाँ पे ये तरकेश घर है, नाकस घर है, और नाकस घर में अच्छा गिरा जो ख़ास तौर पर लग्नेश हो, लॉर्ड हो, वो बैठेगा, अच्छे रिजल्ट यहाँ पे नहीं देखे जाएंगे। यहाँ से 5वीं नज़र प्रोफेशन को, जॉब करने वाली पर्सनैलिटी हो, ये एक योग है। बहरहाल मैं बता देता हूँ, ये मुलाजमत या मुलाजम या जॉब करने वाली पर्सनैलिटी होगी। ये अपना प्रोफेशन, अपना बिजनेस या अपना काम करने में नाकाम रहने वाली शख्सियत। और यहाँ से 7वीं नज़र 12वें घर को देखा, बुरा हो गया। और फाइनेंस और फैमिली के मामलात में भी अच्छे रिजल्ट्स मिलने के अमकानात कम होते हैं। गुरु, बृहस्पति, मुश्तरी कुंडली के 7वें घर में पार्टनरशिप का घर है, डायरेक्टली अपने घर को देख रहा है, बहुत अच्छा हो गया।
पार्टनर बहुत अच्छा होगा, मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, ज़बरदस्त होगा। डेली वेजेस अच्छे होंगे। और यहाँ से 5वीं नज़र डिज़ायर्स, लाभ, ख्वाहिशात ज़बरदस्त हो गया। और 9वीं नज़र इसने अपनी मेहनत, जिम्मेदारी, छोटे बहन भाई आउट क्लास हो गया, कम्युनिकेशंस, छोटे छोटे सफ़र, अपने मज़हब के मामले में भी छोटे छोटे सफ़र करने वाली ये पर्सनैलिटी होगी। कुंडली के 8वें घर में हुआ ये, यहाँ पे तरकेश कर नाकस घर में अच्छा गिरा, नाकस रिज़ल्ट मिलने के अमकानात बढ़ जाते हैं। एक फार्मूला है कि जिस घर में अच्छा गिरा, जिस भी घर में बैठता है उस घर के मंसूबात को बढ़ा देता है। यह 8वां घर है, नाकस घर है, इसमें बैठेगा, इसके मंसूबात को बढ़ाएगा। इससे रिलेटेड जितने भी मामला हैं, एंग्जाइटी, सीक्रेट्स और इनहेरिटेंस, ससुराल, एक्सीडेंटल होने वाले मामला, उनको ये बढ़ोतरी देगा। यहाँ से 5वीं नज़र 12वें घर को, 7वीं नज़र ये अपनी फैमिली और फाइनेंस को, और 9वीं नज़र सुख, वालदा, ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश। ये प्रेडिक्शन आप खुद कर लें कि 8वें घर में बैठा हुआ जुपिटर क्या रिजल्ट नाकस तरीन दे सकता है। 9वें घर में त्रिकोण में आ गया, अपनी मित्र राशि में, फ्रेंड के घर में, दोस्त के घर में, और तीसरे त्रिकोण में बैठ के एक मरतबा फिर 5वीं नज़र से पहला त्रिकोण लगन को देखा, और 9वें नज़र से इसने अपने दूसरे त्रिकोण को देखा। तो टोटल तीनों त्रिकोण में त्रिकोण का मालक ही बैठ गया। आउट क्लास, इसको बहुत आउट क्लास रिजल्ट देगा, ज़बरदस्त रिजल्ट होंगे। 7वीं नज़र से अपने तीसरे घर को देखेगा, छोटे बहन भाई, जिम्मेदारियां, सफ़र, इस तरह के मामला, और ये ज़बरदस्त यहाँ पे रिजल्ट अपने मज़हब का बहुत पक्का होगा। अपने वालिद साहब, अपने वालिद, अपने पिता, अपने जो फादर हैं उनके नक्शे कदम पे चलने वाला और उनके आर्डर पे करने वाली पर्सनैलिटी, अपने मज़हब से, अपने रिलीजन से बहुत कमिटमेंट रखने वाली पर्सनैलिटी होगी। इंटरनेशनल सफ़र बहुत करने वाली पर्सनैलिटी होगी। 9वें घर में, 10वें घर में, कुंडली के 10वें घर में ये इसकी अपनी मूल त्रिकोण राशि, और यहाँ पर एक मर्तबा फिर इसने पंच महापुरुष योग, जिसे हंस नाम का पंच महापुरुष योग बनाएगा। बहुत अरूज हासिल करने वाली, अपने प्रोफेशन में नाम पैदा करने वाली पर्सनैलिटी। 7वीं नज़र से सुख, सुविधाएं, अपनी ख्वाहिशात, बेहतरीन ख्वाहिशात पूरी होंगी। ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश, सुख के मामलात में पूरा इंशाल्लाह ये अपना रिजल्ट देता हुआ नज़र आएगा। और 5वीं नज़र से ये अपने फाइनेंस और फैमिली को देख के उनके मामलात को ज़बरदस्त करेगा। और 9वीं नज़र से ये कुंडली के 6ठे घर को देखेगा। रोग के मामलात, पूरी ज़िंदगी इसको कोई बड़ी बीमारी के मामलात नहीं होंगे अगर इसकी नज़र अच्छी हुई, यहाँ पे अच्छा बैठा हुआ, युति अच्छी में हुआ, बेहतरीन रिजल्ट 6ठे घर के होंगे। कर्जा अगर लेना भी पड़ा तो वापस दे देगा, और अपने शत्रुओं पे, अपने दुश्मनों पे, अपने जो मुखालफीन होते हैं, छुपे हुए जो दुश्मन होते हैं, उन पे काबू रखने वाली ये पर्सनैलिटी होगी। 10वां घर बहुत गलत हो गया। यहाँ पे आपको पता ही है, बिल्कुल इनिशियली लेक्चर्स में आपको बताया था कि मुश्तरी, बृहस्पति, गुरु या जिसे जुपिटर कहते हैं, वो कैप्रिकॉन में, बुर्जद्दी में, मकर राशि में नीच का होता है, डेबिलिटेटेड होता है या फ़कीर हालत में होता है। और यहाँ से जब लगन लॉर्ड ही कुंडली का मालक ही नीच हो गया, कमज़ोर नहीं कहते, नीच हो गया, तो उसके रिजल्ट भी वैसे ही होंगे। 7वीं नज़र से अपनी एजुकेशन, अपनी औलाद, अपने लव रोमांस के मामला, प्लानिंग के मामला नाकस। 5वीं नज़र से जिम्मेदारियां, अपने छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी, कम्युनिकेशन, छोटे छोटे सफ़र, मेहनत, हिम्मत, हौसला, करज, वो मामलात। और 9वीं नज़र से अपनी पार्टनरशिप, ये तीनों घर नाकस, और जहाँ बैठ गया वो भी नाकस कर दिया। ये लाभ का घर है, डिज़ायर्स का घर है, ये अनसर्टन गेन का घर है, और ये बड़े बहन भाइयों का भी घर है। 12वें घर में
तरकेश का आखिरी घर नाकस घर, इंतहाई नाकस घर, लेकिन लॉर्ड का 12वें घर में जाना ये अब्रॉड की तरफ जाने का इशारा करता है और सेटलमेंट होती है। बहुत मेहनत स्ट्रगल करने के बाद सेट होने के इम्कानात पैदा होते हैं। और 5वीं नज़र से सुख के मामला, नेटिव लैंड से दूर जाने वाली पर्सनैलिटी, अपने आबाई घर से नेटिव जो लैंड होती है जहाँ पे वो पैदा हुआ, उसकी सोसाइटी, उसके दोस्त, उसके फ्रेंड्स, उसकी फैमिली, उनसे दूर जाने वाली पर्सनैलिटी। और 7वीं नज़र से एक मर्तबा फिर छठा घर जो कि एनिमीज़ का, दुश्मन का घर, कर्जा, लोन, इस तरह के मामलात। और 9वीं नज़र से एक मर्तबा फिर उसने 8वीं घर को देखा जो कि नाकस घर तस्वर किया जाता। आज मैंने कोशिश की है पाइसिस असेंडेंट बुर्ज हूत का जायचा, मीन राशि लगन की कुंडली का लग्नेश, पहले घर के मालक का तमाम घरों में क्या क्या रिजल्ट होता है ये बताया। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको सेकंड लॉट की तमाम घरों में जो भी उसके रिजल्ट होंगे कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।